एक बार फिर भाग चौथा। भाग तीसरा में हुआ यूँ था कि प्रिया अपने घर पहुंचकर लॉक खोल ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, अच्छा तो आप यहाँ रहती है, अब आगे। आवाज़ सुनकर उसके प्राण सूख गए, चाबी हाथ से गिर गई। जल्दी से पीछे घूमी तो लड़खड़ा गई। शेखर ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से थाम लिया। वो झटके से सीधी खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मेरे सहारे की बहुत ज़रूरत है, वो मुस्कुराया। ऐसा करते हैं आज रात मैं यहीं रह लेता हूँ। प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आपने मुझे समझा क्या है? मैं उस लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती होंगी। मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए। यहाँ लोग सुनेंगे तो बेकार में बात बनाएंगे। मैं जो आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ उसका क्या? वो उसके करीब आ गया। कुछ बताएंगे उसके बारे में? कौन किसे परेशान कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह। वो दीवार से चिपक कर सीटी बजाने लगा। इतनी ठंड में एक कॉफ़ी पूछना तो दूर, मुझे धक्का दे रही है। आपके यहाँ घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं? रात काफ़ी हो गई है, आपको अब वापस जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। ये लीजिए आपकी चाबी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। अगर मैं ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाऊँ तो मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी। अच्छा, पुलिस आएंगी तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं कहूँगी। उसके हाथ अभी भी शेखर के हाथ में थे। उससे झटकने से पहले हाथ छुड़ा लिया। वो अंदर गई और डोर लॉक कर दिया। अजीब इंसान है, चांस मार रहा था, वे बड़बड़ाई। फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए, नाइट गाउन पहनकर कॉफ़ी बनाई, मग में डालकर बेडरूम में आ गई। अपने आप से बोली, कॉफ़ी पी लेती पर उसका कोई भरोसा नहीं है, बड़ा दिलफेक है। कॉफ़ी पीकर फ़ोन चेक करने लगी तो कविता को मैसेज था, पहुंच गई हो तुम सही सलामत? अंग्रेजी के इमोजी चिपका रखे थे। बहुत गुस्सा आया उसे ये इमोजी देखकर। उनसे जवाब में हाँ लिखकर छोड़ दिया। कब नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठी, मालती से काम करवा कर ऑफिस चली गई। रास्ते में उसे शेखर का ख्याल आया, पर उस ख्याल को उसने दिमाग से झटका दिया। ऑफिस में ढेर सारे काम थे। अगले हफ्ते स्टेट के लिए इन्वेस्टर मीट था, उसमें भी जाना था। निभा दी का फोन आया, प्रिया तुम मेरे पास नहीं आई, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी दी, बहुत सारे काम है इसलिए नहीं आ पाई, टाइम मिलते ही आ जाऊंगी। दोनों को ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ से। उन्हें कहना मासी बहुत मिस कर रही है दोनों को। दी से बात करके उसका मन हल्का हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर कविता के मिस कॉल थी। मैं वापस कॉल करूंगी। उस मुसीबत को इसने ही मेरे गले डाला। बचपन की सहेली है तो क्या कुछ भी करेंगी। तब तक कविता की कॉल आ गई। कैसी है तू? ऐसा नहीं कि एक कॉल करके सहेली का हालचाल जान लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसी बात क्यों कर रही है बुझी बुझी सी? कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से लौटी हूँ, सिर बहुत भारी हो रखा है। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पी ले, बादाम सिर पर मल और सो जा, आराम मिलेगा। बाय द वे शेखर तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। वो चुप रही। उसने बात बदल दी। इधर उधर की बातें करने के बाद कविता ने फ़ोन रख दिया। प्रिया सोचने लगी, बकवास आदमी, झूठा कहीं का मेरी तारीफ कर रहा था, पर क्यों? पूरे हफ्ता थका देने वाला था। इन्वेस्टर समिट किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। पूरे स्टेट ऑफ ऑल इंडिया से बड़े बड़े लोग इनवाइट थे। कुछ लोग बाहर से भी आए थे। मंडे ट्यूसडे प्रोग्राम 2 दिन का था। प्रिया ने पिंकी गोल्ड शेड, गोल्डन बॉर्डर, कॉटन सिल्क की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में गोल्ड के इयररिंग, पिंक कलर की बिंदी लगाई, हाथ में घड़ी पहनकर अपने लंबे बालों को हल्की चोटी में गूंथ लिया। फिर मिरर में देखा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं किसी फैशन परेड में जा रही हूँ। आश्वस्त होकर वह चल दी। प्रोग्राम में सब लोग आने शुरू हो गए थे। नाम पुकारे जा रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, राजशेखर वाधवा ग्रुप्स के
तो न चाहते हुए भी नज़र उधर चली गई। आज तो बंदा एकदम चेंज दिख रहा था। ब्लैक पैंट शर्ट, उसके ऊपर ग्रे शेड्स का कोट, चेहरे पर गंभीरता। चेहरा तो ऑलवेज खुशनुमा बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही गजब लग रहा था। हैंडसम, नौटंकीबाज, आज कितनी सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। इसकी हरकतें जिसने करीब से देखी होंगी वह समझ सकता है कि कितना घटिया और चंचल है। पर जब राजशेखर वाधवा ने स्पीच दी तो प्रिया प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सोच रही थी टैलेंट तो है, पर मेरी बला से मेरे साथ इसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वो चुपचाप अपना काम करती रही। 5 स्टार में कार्यक्रम के बाद लंच था, पर नहीं गई। उसे पता था कि वहाँ उससे सामना हो सकता है। वो हॉल से निकली और कॉरिडोर से चल दी। कॉरिडोर खाली था, सब लंच करने निकल गए थे। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा, कहीं वो न हो। हाथों में फाइल भेजकर वह तेजी से चलने लगी, पर पीछे आने वाले जल्दी से उसको बगल में आकर कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उसका डर सच हो गया था। इतना क्यों डरती हो मुझसे? तुम क्या सोच रही थी छिप जाऊंगी मुझसे? जिस दिन से पहली बार देखी हो उस दिन से मेरे ख्वाबों, ख्याल, दिल, दिमाग सब जगह कब्जा जमा कर बैठ गई हो। वो धीरे से उसके करीब आकर बोला। प्रिया सोच रही थी एक दिन की मुलाकात के बाद सीधे आपसे तुम पर आ गया। दुनिया के लिए राजशेखर, तुम्हारे लिए सिर्फ शेखर है बंदा, जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे कदमों के बीच जाएगा। वो धीरे से फुसफुसाया। वो कुछ नहीं बोली, चलने लगी, क्योंकि यहाँ कुछ कहने से तमाशा हो जाता। पर शेखर ने तो जैसे कसम खा ली थी उसे तंग करने की। प्रिया सोच रही थी यहाँ कॉरिडोर में कैमरे लगे हैं, मेरी न सही पर इसे तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। कॉरिडोर के कैमरे के बारे में सोच रही हो? अगर ये कमबख्त ना होते तो अब तक मैं तुम्हें बात अधूरी छोड़कर वह हंस दिया। ये तो लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया है। प्रिया अपने दिमाग से उलझने लगी। ऐसा भी क्या नाराज़गी? आज तो तुम गजब ढा रही हो। इतनी तैयार मेरे लिए की थी क्या? तो समझो तुम जीत गई। आज तो तुमने मुझे घायल कर दिया। जी तो चाहता है कि तुम्हें बाहों में लेकर चलो जाने दो। तुम तो हर बात पर नाराज हो जाती हो। जाइए, लंच का टाइम निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से प्रिया ने मुंह से निकाला। वहाँ मैं कभी भी जाकर खा सकता हूँ, पर तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। अभी कहाँ जा रही हो? 2 दिन तक तो हम सफ़र ही है। वो मुस्कुराया। इतने में शेखर को किसी ने रोक लिया। जब वो बात करने में बिजी था तो वो उसकी नज़र बचाकर वहाँ से निकल गई। बाद में इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ पर वो उसे तंग नहीं कर सकता था। शाम को जब वह निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर गर्मा गर्म भुट्टे सीख रहे थे। उसका मन किया कि भुट्टे खा लूं, पर अगले ही पल शेखर का ख्याल आ गया तो उसने जल्दी से घर पहुंचना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। बेहद थकान हो रही थी। मालती बोली, मेम साहब खाना बना दिया है, मैं भी घर जाती हूँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। मालती, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाना। उसने मालती को कुछ रुपए दिए। मालती इमोशनल हो गई। मेम साहब, आप हमेशा बच्चों के लिए सोचते हो, भगवान आपको खुश रखे। मालती के जाने के बाद प्रिया सोचने लगी, सच में इस समय शेखर नाम के संकट से बचाने के लिए मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। डिनर के बाद उसने टीवी देखा, कुछ न्यूज़पेपर पलटे। उसके बाद टाइम देखा तो 10:30 हो चुके थे। उठकर सोने चल दी। इतने में फ़ोन बज उठा। देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। उसने ट्रू कॉलर पर नंबर डाला तो शेखर माथा पकड़कर बैठ गई। यह आदमी तो मुझे पागल करके रहेगा। उसने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया और बेड पर लेट गई, पर नींद तो आंखों में थी ही नहीं। फ़ोन नंबर ज़रूर कविता से ही लिया होगा, पर कल फिर प्रोग्राम में उससे, या फिर कल छुट्टी कर लूँ। प्लीज़ भगवान जी मेरी हेल्प कीजिए।
इसका अगला भाग देखिए भाग 5 में। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आने लगी हो तो प्लीज़